ये फायर फिनिक्स एक जाल में फंसा हुआ था। उसने एक जलता हुआ आंसू गिराया और आदमी से मुक्त करने की विनती की। आदमी ने उसे राजा के पास ले जाने की योजना बना रखी थी, लेकिन जब उसने फायर फिनिक्स को मरते हुए देखा तो उसे दया आ गई। इसलिए उसने फायर फिनिक्स को आजाद कर दिया। उसने आदमी को धन्यवाद के लिए सिर हिलाया और हवा में उड़ गया। उसने जाते समय आदमी को एक पंख दिया ताकि वो उसकी जान बचाने वाले का बदला चुका सके, साथ ही सबूत के तौर पर राजा को वो पंख दिखा सके। राजा ने इवान को अपना मिशन पूरा न करने पर गिरफ्तार कर लिया, ये साबित करने के लिए कि उसने फायर फिनिक्स को पकड़ लिया था। उसने वो फायर पंख दिखाया, लेकिन पंख कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। राजा को लगा कि इवान उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए उसने इवान का सिर काटने का आदेश दिया। जैसे ही कसाई उसे मारने वाला था, तभी अचानक फायर पंख चमकने लगा और फायर फिनिक्स वहां आकर सबसे ऊंचे स्थान पर आकर बैठ गया, जिससे पूरे शहर में आग की लपटें फैल गई। ये देखकर सभी लोगों को यकीन हो गया कि इवान सच बोल रहा है। फिर सभी ने इवान को नायक कहना शुरू कर दिया। राजा के पास इवान को रिहा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वो इवान से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता था। राजा ने उसे सोई हुई राजकुमारी को जगाने के लिए कहा, लेकिन वो रास्ता बहुत भयानक था, क्योंकि राजकुमारी बर्फ की पहाड़ी के शीर्ष पर थी, जहाँ तक कोई भी नहीं चढ़ पाया था। राजा को यकीन था कि इवान मारा जाएगा, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि इवान के पास एक जादुई गधा था जो कुछ भी कर सकता था। वो जल्द ही बर्फ की पहाड़ी के शीर्ष पर बर्फ के दरवाजे के पास पहुंच गए। तभी फायर पंख फिर से जलने लगा और बर्फ के दरवाजे में घुस गया, जिसके अगले ही पल बर्फ पिघलकर पानी में बदल गई। तभी छोटे पैरों वाला गधा फिसल गया और बर्फ में जमकर अंडे के रूप में फंस गया, जबकि इवान के पैर एक जगह पर जमे हुए थे। इसलिए उसने अपने जूते उतार दिए, फिर सावधानी से गुफा के अंदर जाने लगा। उसने फायर पंख की सहायता से राजकुमारी को ढूंढ लिया और उसे जगा दिया। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि राजा बूढ़ा है, तो उसने शादी से मना कर दिया, क्योंकि एक योद्धा या राजकुमार ही उसके लायक हो सकता है। ये सुनकर इवान ने हार मान ली, और तभी राजकुमारी बिना कुछ सोचे नीचे कूद गई। इवान तुरंत उसके पीछे गया, लेकिन छोटा गधा सही समय पर वहां आ गया और दोनों को बचा लिया। जिसके बाद इवान राजकुमारी को महल में लेकर आया, लेकिन उसने ये कहते हुए राजा को मना कर दिया कि उसके पास ओशियन रिंग नहीं है। जब राजा को पता चला कि ओशियन रिंग एक शार्क के पास है, फिर राजा ने इवान को अपने पास बुलाया और उसे वो रिंग लेकर आने का आदेश दिया। इवान अपने गधे पर बैठकर उस शार्क के पास जाने लगा, लेकिन एक सीगल ने उसे पानी में गिरा दिया। उसे समुद्र में एक बड़ी चेन मिली और वो उसका पीछा करने लगा। वीडियो को लाइक करने से अगला पार्ट मिल जाएगा।